Good morning, friends. Today we are going to start our Mandir series. This is going to be our first video. As we know that उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि भी बोलते हैं, और देवभूमि नाम सुनते ही हमारे दिमाग में और हमारे दिलों में श्रद्धा भाव उमड़ के आ जाता है। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि उत्तराखंड धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है, जिसमें पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है हरिद्वार का। हरिद्वार यानी कि ईश्वर का द्वार, जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, मायापुरी, गंगा द्वार या कपिला भी उसे बोला करते थे। तो लोगों का ये भी मानना है कि जो उत्तराखंड के चार धाम हैं, यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उनका भी एक प्रवेश द्वार है। तो इस चर्चा को हम कभी आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम जानते हैं यमुनोत्री जी की कहानी, और लेट्स डाइव इनटू इट, लेट्स अंडरस्टैंड वेयर यमुनोत्री इज। तो जिस प्रकार से उत्तराखंड के चार धामों की शुरुआत यमुनोत्री जी से होती है, उसी प्रकार से जो हमारा वीडियो रहेगा ये भी यमुनोत्री जी को ही समर्पित रहेगा। तो इसमें हम जानेंगे यमुनोत्री जी की कहानी, वहाँ पे उनको क्यों पूजते हैं और किस प्रकार से वहाँ पे उनको पूजा जाता है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि चार धामों के सीक्वेंस को। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड के चार धामों यमुनोत्री जी को ही कवर करते हैं। उसके बाद हमारी यात्रा जाती है गंगोत्री जी को, और जो हमारी तीसरा पड़ाव होता है वो जाता है केदारनाथ जी को, और अंतिम पड़ाव और अंतिम यात्रा जो हमारी होती है बद्रीनाथ जी को, जिनको हम मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। तो इस यात्रा को हम जिंदगी के चार पड़ावों से भी समझ सकते हैं। चलो आगे जानते हैं उन चार पड़ावों को। तो देखिए, किसी भी लक्ष्य को पाना होता है तो हमें सबसे पहले चाहिए होती है भक्ति और जिज्ञासा। तो यमुनोत्री जी को भक्ति और प्रेम का स्वरूप माना गया है। भक्ति के बाद आता है ज्ञान, और ज्ञान का स्वरूप माना गया है गंगा जी को, क्योंकि जब तक भक्ति और प्रेम नहीं होगा तब तक ज्ञान को कैसे पाया जा सकता है। क्योंकि जिस किसी में भी भक्ति और प्रेम नहीं होगा उसमें ज्ञान के साथ अहंकार और घमंड भी आ जाता है। तो ज्ञान और भक्ति ज़िंदगी में ठहराव लेके आते हैं, तो उसके लिए आना होता है गंगोत्री जी। अब तीसरा पड़ाव, भक्ति और ज्ञान के बाद आता है वैराग्य, और हमारे सबसे बड़ी वैरागी हैं भोलेनाथ जी, यानी कि केदारनाथ। तो इसके लिए हमें जाना होगा केदारनाथ। और फिर जब ज़िंदगी में भक्ति, प्रेम, ज्ञान और वैराग्य भी मिल गया हो, तो फिर हमें चाहिए होती है मोक्ष, यानी कि चौथा और आखिरी पड़ाव बद्रीनाथ जी, जिनको मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य, और वैराग्य से मोक्ष की यात्रा है ये चार धामों की। यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3235 मीटर ऊंचाई पर स्थित वह स्थान है जहां से यमुना नदी निकलती है। यह देवी यमुना का निवास स्थल भी है। यहाँ पर देवी यमुना का एक मंदिर है। यह एक प्रमुख हिंदू तीर्थ भी है और चार छोटे धामों में से एक है। यमुना सर्वप्रथम जल रूप में कालिंदी पर्वत पर आई, इसीलिए इसका नाम कालिंदी भी है। सप्त ऋषि कुंड, सप्त सरोवर कालिंदी पर्वत के ऊपर ही अवस्थित है। यमुनोत्री धाम सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक प्रियतम पटरानी कालिंदी यमुना भी है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से है। यमुनोत्री जाए बिना उस क्षेत्र की तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। समांतर बहते हुए यह नदी प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। हिमालय पर इसके उद्गम के पास एक चोटी का नाम बंदरपूछ है। पुराणों के अनुसार लंका दहन के बाद जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी, तब उन्होंने अपनी पूंछ की आग यहीं बुझाई थी, जिसे आज बंदरपूछ के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी छाया से यमुना व यमराज पैदा हुए थे। यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तथा यम को मृत्युलोक मिला। कहा जाता है कि यमुना ने अपने भाई यमराज से भाई दूज के अवसर पर वरदान मांगा था कि इस दिन जो यमुना में स्नान करे
उसे यमलोक न जाना पड़े। इसलिए माना जाता है कि जो भी माँ यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों एक मान्यता ये भी है कि महर्षि असित का आश्रम भी यहीं पे था और वो नित्य और रोज़ स्नान करने गंगा जी जाया करते थे। तो वृद्धावस्था के कारण उनका वहाँ जाना बहुत कठिन हो गया। तो इस प्रकार से गंगा जी ने अपना एक छोटा सा झरना यहाँ पे प्रकट कर दिया। तो दोस्तों ये थी यमुनोत्री जी की पूरी कहानी एंड सो बिफोर थैंकिंग ऑल ऑफ यू आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाई एक्चुअली आई स्टार्टेड विद यमुनोत्री जी। एज यू ऑलरेडी नो दैट इन उत्तराखंड Char Dham which starts from Yamunotri, and I thought of covering the story of Yamunotri ji. So in the next episode we'll come up with the different stories and in the different temples. As you already know that our state Uttarakhand, which is famous for its rich culture and heritage and also known for different adventure activities, and also something that's always there is a temple in every nook and corner. So if you like this video you can share it with your friends, and yeah, thank you very much again. See you next time with another story.